थर्मोकपल टाइप इंस्ट्रूमेंट। थर्मोकपल टाइप इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब थर्मोकपल टाइप इंस्ट्रूमेंट किस पे काम करता है? सीबेक इफेक्ट पे। किस पे काम करता है? सीबेक इफेक्ट पे। क्या होता है इसमें? पहले इसका डायग्राम देखते हैं। इसमें क्या होता है? सीबेक इट इज, ये थर्मल इफेक्ट, थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम करता है ना। इसमें क्या होता है? दो जंक्शन होते हैं। क्या होते हैं? दो जंक्शन। क्या होता है सीबेक इफेक्ट, उसको देखना है। ये है अब देखो, ये इसमें अपना क्या है? कोल्ड जंक्शन। एक जो जंक्शन होता है वो कोल्ड जंक्शन, ये क्या है? कोल्ड जंक्शन। दूसरा मैं बात करता हूं हॉट जंक्शन की। अब ये हॉट जंक्शन है कैसे? इसको बनाया जाता है हॉट जंक्शन कैसे? अब मुझे एक बात बताओ, ये हॉट जंक्शन और कोल्ड जंक्शन क्यों बनाए जा रहे हैं वो हम देखेंगे। लेकिन एक जंक्शन कोई भी मेटल है, उसका ये वाला पार्ट है हॉट और दूसरा है कोल्ड। यहाँ पर PMMC लगा देते हैं EMF को यहाँ पर दिखाने के लिए। ये है कोल्ड जंक्शन। ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? कोल्ड जंक्शन से हॉट जंक्शन की ओर आते हैं, ठीक है। कोल्ड जंक्शन से हॉट जंक्शन की ओर, ठीक है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा तो इसमें क्या होगा? EMF इंड्यूस्ड हो जाएगा। करंट फ्लो होगी तो इसमें क्या होगा? EMF इंड्यूस्ड होगा। इंड्यूस्ड होने की वजह से करंट का, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने की वजह से क्या होगा? इसमें क्लोज पाथ बनेगा और सर्किट बनेगा। अब ये पहली बात, ये तो कोल्ड जंक्शन होता है, लेकिन हॉट जंक्शन को किस प्रकार से हॉट किया जाता है वो देखना है। अपन क्या करते हैं? एक हीटर एलिमेंट ले लेते हैं। अपन को मालूम है कि इसमें क्या करंट फ्लो कराओगे? IAC, इसमें करंट दी, ये रेजिस्टेंस है इसका R, तो IAC इस रेजिस्टेंस पे जाएगी तो क्या होगी? IAC स्क्वायर इंटू R, इसमें हीट प्रोड्यूस्ड होगी। और हीट प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होने की वजह से ये क्या होगा? ये यहाँ पर इस तरह से कनेक्टेड है। क्या ये जंक्शन जो है इस प्रकार से कनेक्टेड है? ये है वैक्यूम चेम्बर। ये क्या है? वैक्यूम चेम्बर। ये क्या है? वैक्यूम चेम्बर। अब देखो, इसमें IAC स्क्वायर इंटू R, ये वैक्यूम चेम्बर है। जब इसको क्या किया था? ये गर्म हो जाएगी। गर्म होने की वजह से क्या होगा? गर्म होने की वजह से ये वैक्यूम चेम्बर है तो ये हीट कहाँ पर पहुँच जाएगी? इस जंक्शन पे। तो ये जंक्शन क्या हो जाएगा? हॉट हो जाएगा। ये जब हॉट हो गया तो क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? ये जो इस जंक्शन और इस जंक्शन के बीच में एक क्या लगा होता है? PMMC। क्या लगा होता है? PMMC। यहाँ पर क्या लगाता है? PMMC। अब एक बात बताओ मुझे, ये हॉट जंक्शन है, ये कोल्ड जंक्शन है, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। क्या होगा? प्रवाह होगा। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने की वजह से यहाँ पर एक, इन दोनों जंक्शनों में टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्या होगा? EMF प्रोड्यूस्ड होगा। क्या होगा? EMF प्रोड्यूस्ड होगा। ये जो EMF प्रोड्यूस्ड होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? EMF प्रोपोर्शनल टू डेल ऑफ टी, टेम्परेचर डिफरेंस। यानी डेल ऑफ टी क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस। किसके बीच में? हॉट जंक्शन और कोल्ड जंक्शन के बीच से। मतलब डेल ऑफ टी का मतलब किससे? हीट। हीट का मतलब IAC स्क्वायर इंटू R। समझ में आई क्या बात? तो ये EMF किसकी वजह से? टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉट जंक्शन एंड कोल्ड जंक्शन, प्रोपोर्शनल टू हीट, प्रोपोर्शनल टू IAC स्क्वायर इंटू R। तो इस प्रकार से क्या हो गया? इस प्रकार से क्या हो गया? ये EMF इसमें क्या हो गया? इंड्यूस्ड हो गया। तो ये कहलाता है सीबेक इफेक्ट। सीबेक इफेक्ट में कुछ भी नहीं है। सीबेक इफेक्ट दो डिसिमिलर मैटर होती है मेंटेन एट डिफरेंट टेम्परेचर, नेमली हॉट जंक्शन एंड कोल्ड जंक्शन। उस कंडीशन में EMF इंड्यूस्ड होता है अक्रॉस द टर्मिनल और उसकी वैल्यू इस प्रकार से। अब इसमें फर्दर कैलकुलेशन हम देखते हैं कि EMF को क्या दिखाते हैं। ये हो गया। अब मैं EMF की इक्वेशन टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है ना, तो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है तो मुझे आप एक बात बताओ, EMF प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी यहाँ पर A डेल ऑफ टी प्लस B डेल ऑफ टी स्क्वायर, ठीक है।
ये दो ए और बी क्या है, ए और बी है अपने पास में कांस्टेंट, जिनको बोलते हैं ए और बी दोनों क्या है, वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट, ए और बी दोनों क्या है, कांस्टेंट है। एक बात, अब देखो ए और बी कांस्टेंट है, डेल ऑफ टी क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉट एंड कोल्ड जंक्शन, कोल्ड जंक्शन के बीच में। अब देखो, अब मुझे बताओ ईएमएफ ए डेल ऑफ टी, बी डेल ऑफ टी का स्क्वायर। अब यहां पर बताओ मुझे, यदि ए की वैल्यू क्या होगी, यहां पर ए वैल्यू बताओ, ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर, एक बार इसको नेग्लेक्ट मान लो तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए वैल्यू निकालोगे तो इसको जीरो कर दो, तो ईएमएफ बाई डेल ऑफ टी। अब बताओ मुझे ईएमएफ की वैल्यू वोल्ट, क्योंकि यहाँ पर वोल्ट बहुत कम होता है, यानी बहुत कम वोल्टेज जनरेट होता है, इसलिए माइक्रो वोल्ट में जनरेट होता है, माइक्रो वोल्ट अपॉन में डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसकी रेंज कितनी होती है, इसकी रेंज होती है 40 माइक्रो वोल्ट अपॉन में डिग्री सेंटीग्रेड टू 50 माइक्रो वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी कई बार पूछ लेता है, ठीक है। फिर इसी प्रकार से B कांस्टेंट है, तो B की वैल्यू क्या होगी, B भी क्या होगा, ईएमएफ अपॉन में डेल ऑफ टी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, डेल ऑफ टी स्क्वायर। अब देखो इसकी यूनिट भी क्या होगी भाई, इसकी यूनिट हो जाएगी आपकी बार माइक्रो वोल्ट अपॉन में, ये टेम्परेचर होता है डिग्री सेंटीग्रेड, और डेल ऑफ टी है, इसका मतलब डिग्री सेंटीग्रेड का स्क्वायर। इसकी यूनिट कितनी होती है, एक, इसकी जो रेंज होती है 1 माइक्रो वोल्ट अपॉन में डिग्री सेंटीग्रेड का स्क्वायर टू 2 माइक्रो वोल्ट अपॉन में डिग्री सेंटीग्रेड का स्क्वायर। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो जो थर्मोकपल टाइप इंस्ट्रूमेंट है उसमें ये सारी बातें होती हैं जो आपको डिटेल से मैंने समझा दी। अब इसमें थ्योरी क्या होती है उसको आप लिख लो, मैं आपको लिखाता हूँ, लिखो पहले, ये नोट कर लो या फिर इसको रहने दो, अब मैं बोलता हूँ वो लिखो पहले। थर्मोकपल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, थर्मोकपल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सीबेक इफेक्ट, थर्मोकपल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सीबेक इफेक्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सीबेक इफेक्ट, अकॉर्डिंग टू सीबेक इफेक्ट, अकॉर्डिंग टू सीबेक इफेक्ट, अकॉर्डिंग टू सीबेक इफेक्ट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सीबेक इफेक्ट there are dissimilar metals, 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 यानी अलग अलग प्रकार की मेटल्स हैं। एट डिफरेंट टेम्परेचर, एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, नेमली, नेमली, अरे नेमली NAME, उनका नाम क्या है, हॉट जंक्शन, हॉट जंक्शन एंड कोल्ड जंक्शन, हॉट जंक्शन एंड कोल्ड जंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट वन लिखो, सो दैट देर इज, so that there is some electron flow is always, some electron flow is always, some electron flow is always absorbed from higher temperature to lower temperature, absorbed from higher temperature to lower temperature, absorbed from higher temperature to lower temperature. The produced electron, the produced electron, the produced electron flow unidirectional,
यूनिडायरेक्शनल, फ्लो यूनिडायरेक्शनल, बोर्ड पे है, यूनिडायरेक्शनल, फ्लो यूनिडायरेक्शनल, विच इज डीसी इन नेचर, विच इज डीसी इन नेचर, विच इज डीसी इन नेचर, डिटेक्टेड बाई PMMC, डिटेक्टेड बाई PMMC। अब ये डीसी होगा तो किसके द्वारा डिटेक्ट किया जाएगा? PMMC के द्वारा डिटेक्ट किया जाएगा। अब देखो इसकी, अब इसमें जो, अब ये जो जंक्शन, ये काम में आपने बोला ना 2 डिसिमिलर मेटल के ये होने चाहिए, ये डिसिमिलर मेटल के लिए होने चाहिए। तो आपको क्या करना है, पहले यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप नोट कर लो, फिर ये डिसिमिलर मेटल का कौन कौन सा कॉम्बिनेशन हो सकता है वो भी डायरेक्ट पूछा जाता है आपको, तो वो भी मैं लिखा देता हूँ। तो ठीक है, हॉट जंक्शन ये पूरा का पूरा नोट कर लो। उसके बाद में ठीक है, ये इस लाइन को मैं वहाँ लिखा देता हूँ, इसकी वजह से आप इसको नोट कर लो। EMF प्रोपोर्शनल टू डेल ऑफ T प्रोपोर्शनल टू हीट प्रोपोर्शनल टू IAC स्क्वायर इंटू R। ठीक है, ये हो गया। अब देखो वैक्यूम चेंबर। अब मुझे बताओ इनका जो क्या है, कौन कौन से है, प्लेटिनम और रोडियम, कौन कौन से मेटल्स यूज करते हैं हॉट जंक्शन और कोल्ड जंक्शन? प्लेटिनम, प्लेटिनम और रोडियम। दूसरा प्लेटिनम और रोडियम हो गया, और क्रोमल और एल्यूमिनल, क्रोमल और इसमें जो ये तो याद रखने वाली है, एल्यूमल, एल्यूमल, क्रोमल और एल्यूमल, और कॉपर और कॉन्स्टेंटन, कॉपर और कॉन्स्टेंटन। ये डायरेक्ट थ्योरी के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये तो रटने हैं भैया आपको। ठीक है, तो ये हो गया थर्मोकपल टाइप इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब हम इसकी टेम्परेचर रेंज की बात कर लेते हैं। जो थर्मोकपल जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना, यानी इसकी टेम्परेचर रेंज क्या है, इसकी टेम्परेचर रेंज की मैं बात करूंगा। तो टेम्परेचर रेंज क्या है? जो टेम्परेचर रेंज है इसकी अप टू 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। कितनी? 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और इसको कहाँ तक भी यूज किया जा सकता है? अप टू 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी इसको यूज किया जा सकता है। 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी इसको यूज किया जा सकता है, और टेम्परेचर रेंज इसकी 1100 डिग्री। अब ये कब? जब इसमें प्लेटिनम और रोडियम जो मेटल अपन यूज करते हैं उस कंडीशन में ये काम में लिया जाता है। तो ये होगी अपने पास में थर्मोकपल टाइप इंस्ट्रूमेंट। अब हम नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, तब तक आप ये क्या कर लो, नोट कर लो।